नमस्कार साथियों, मैं विनोद सारण अपने इस प्यारे से सितारा क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा जो एक छोटी सी शुरुआत की गई है चतुर्थ श्रेणी भर्ती की गणित सिलेबस के बारे में, तो हम आपको सबसे पहले इसमें चतुर्थ श्रेणी की जो मैथ के कितने टॉपिक है सबसे पहले बात करें तो बहुत ही आसान टॉपिक है। और कितना टॉपिक है? 12 टॉपिक है। और 12 टॉपिक का एकदम आराम से करांगा तो आप 3-4 वीडियो के अंदर आराम से करवा देंगे। तो वीडियो के साथ में कंटिन्यू बना रहे हो। और अगर सितारा क्लासेस पर नए हो तो चैनल के साथ में जुड़ जाए हो, क्योंकि अब अपनी क्लासें हैं वहीं पर डेली कंटिन्यू आवेगी। ठीक है, तो मेन मोटी मोटी अगर आप सिलेबस की बात करा तो देखो तो एक बार इन्हें आपने आज की ऊपर की हेडिंग है चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 और 26। और इंग माइन आपनो मेन जो टारगेट है वो ये है सिर्फ गणित विषय को। आप गणित विषय अगर बात करा तो पिंग में नाम अपन मिल जाएगा लगभग सामान्य गणित, बाकी का नंबर की आसी तो 15 अंक की है, 15 नंबर की आसी। और टॉपिक कितना है आप यहाँ क्या इसका चैप्टर कितना है तो कुल चैप्टर है 12, जका एकदम नॉर्मल है। और पिंग अगर लेवल देखा तो 6ठी 7वीं 8वीं आ क्लासों में लेवल है बहुत ईजी तरीके से। तो आज इंग माइन आप स्टार्टिंग अगर आप बेसिक की बात कर लेवा कौन सा टॉपिक उठा सिया तो बेसिक का माइन अपना टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ को। एलसीएम और एचसीएफ को इंग माइन थोड़ा सा टॉपिक है। अगर अपन 6ठी 7वीं क्लास में हम छोटी क्लास में बात करा तो पिंग माइन नॉर्मल लेस समय से ज्ञात करना तो, लेकिन इंग माइन भी अपन लेस समय से ज्ञात करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इंग माइन एक छोटो सा सूत्र लाग जावे और फिर बिनांगा आ जावे और बिनांगा बाद में जका अक्षर और अक्षर है पंगा जोड़वा के यहाँ पंगा भी आ जावे। तो पिंग माइनो आप अगर आप पहले एडिंग डाला तो सागे नोट्स बनाओ तो और ही बढ़िया बात है, नोट्स बना बोक रहे हो। तो आज को आपनो टॉपिक है चैप्टर 1 लगा के ऊपर लगा दो एलसीएम और एचसीएफ। कई बार एचसीएफ भी मिल जाए, कई बार एचसीएम भी मिल जाए, तो ज़्यादा दिक्कत कोई नहीं है कि लैस से मैच है। हिंदी के माइन तो लैस से मैच है कवे तो अंग माइन भी नाम लिखे तो कोई लिख सके लैस है और मैच है। देखो कि शुरुआत के माइन इंग माइन आपने छोटी सी एक चीज़ आवे कि लैस ये चीज़ है ज़्यादा आप गहराई में कोई ऊपर जो परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण है वो टॉपिक यहाँ पर तैयार कर लेना कि लैस ये चीज़ है। तो लैस से अगर अपन 2 या 3 संख्या को कवे तो वो 5 का माइनो अधिकतम मान हुआ जगह से वह 3 संख्या विभाजित हुए। लैस अगर माइन अगर मान लो कोई 2 या 3 संख्या अपन दे दी और भी वो कह दी अपन लैस से निकालना है तो वो लैस से जो उत्तर आवे वो है कि चीज़ वो अपन पता होना चाहिए। तो वो संख्या जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जाने 2 पहले 1 मिनट इम लिख दूँ मैं पहली अधिकतम या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ भी ले लो। और मैं से गमाइन इंग माइन ले से गमाइन जानो यो सारा आप एक साथ निकाला तो। और अगर आप यहाँ बात करें छोटी क्लास में ज़्यादा अपन पर गौर कौन करनी है तो सीधो सो आ जाओ मैथ से। फिर मैथ से क्या कह रही है? मैथ से यहाँ कह रही है न्यूनतम, क्या कह रही है? न्यूनतम मान ले इसका या फिर कम से कम
जो को भी मान है कम से कम कैस का छोटा से छोटा कैस का इंग मैंने अगर आप ऊपर और लिखा तो छोटा से छोटा, लेकिन ऐता गौर आप नहीं पर करनी को नहीं है। फिर दोस्तों नॉर्मल मान आ गयो। अगर इंग मैंने और लिख देवा तो और लिख देवा लो बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा। ठीक है, दो चीज़ छोटी छोटी है, लेस है। अगर अभी आपने अगर थन नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में रिपीट कर देगा। एक बार मोटी मोटी दो चीज़ें हैं समझा देगा। अब इंगे बाद में है एक आपनो सूत्र लगे। अब मैं एक बार थोड़ा सा नयो पेज ले लूँ, ए दो चीज़ लिख लियो। अब आपनो एक छोटो सो नयो टॉपिक देखो। एक अगर अपन जिया मान लियो दो संख्या पर लागू हुए, दो संख्या के लिए दो संख्या अगर अपन देड़ी है तो फिर दो संख्या का मायनो अपन किया ज्ञात कर सक, एक सूत्र लाग जाए। तिंग मायने आपनो सूत्र आ गयो a इंटू बी बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएम। वो सूत्र अपन ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मायनो भी पीछे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनेड़ा है और अब की बार इन पर भी ज़्यादा बन सके। देखो तो मैं एक सवाल बना दियो जिया आप कोई दो संख्या ले ली, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी दो संख्या ले लो, लेकिन संख्या कितनी होनी चाहिए, दो संख्या होनी चाहिए। जिया मैं मान लियो एक आप क्वेश्चन तैयार करा कर दो संख्या हमारे पास दो संख्या ले ली हमने 5 और 8, 5 व 8 का एलसीएम है, एलसीएम 40 है तो एचसीएम कितना होगा। वो एक बार समझने के लिए कि आप सूत्र आप काम में खट लेगा तो फिर समझने खातर आप के लिखिए कि दो संख्या है 5 और 8 लगभग अपने कोष्टक में देड़ी मिलसी का एलसीएम 40 है तो एचसीएम पूछिए, क्या पूछिए, एचसीएम। तो अब क्या निकाल से आपने कन दो संख्या आ गई कि a इंटू बी बराबर में सूत्र लगा दियो एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या क्या है 5 है, दूसरी संख्या 8 है, बराबर में एलसीएम को मान की तो है कि एलसीएम मान तो 40 है इंटू एचसीएफ, एचसीएम को मान को नहीं। तो एचसीएम को ज्ञात करना है तो इनको देखो 8 और 40 इनको गुणा कर दो या फिर पक्षांतरण कर दो सीधा सा। मैं यहाँ पे एचसीएफ का मान निकालूंगा तो इधर है 8 इंटू 5 और बट्टा में 40 भेज दिया, ये 40 इधर इसके भाग में भेज दिया और 8 पंजे 40 और नीचे 40 कट गया, कितना बचा 1। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारे पास 1 आ गया। ये लिखो इस प्रकार से। ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि ये सिर्फ दो संख्याओं पर लागू होगा। अगर आप हमारे पास कोई भी दो संख्या है और उनके पास हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ है, इन चारों में से अगर कोई भी एक मान गायब हो तो वो हम इस सूत्र में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नंबर सेकंड हमारा जो तीसरा पेज है वो है, देखिए कि हमारे पास अब हमें भिन्नों का निकालना है। भिन्न संख्या में लेस है और मैस है। छोटा सा क्वेश्चन है, सीधी सी कोई भी दो तीन संख्या दे दे और पूछ ले क्या इसका लेस है और मैस है, बताओ किसका, भिन्न संख्या का। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भिन्नों का लेस है, भिन्नों का लेस है। अगर हमें पहले नाम देखो इसमें क्या है, लेस है, तो बट्टा के ऊपर क्या लगा देंगे, लेस है। यहाँ पे लिखेंगे अंशों का लेस है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर कोई भी सवाल दे उसमें पूछे कि भिन्नों का लेस है क्या है, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बट्टा के ऊपर जो नाम, यहाँ पे जो नाम होगा वो बट्टा के ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला भूल जाओ। और नीचे क्या होगा, हरों का
में से। ठीक है, इसके अलावा एक और दे दें, दूसरा सूत्र लिख लें हम यहाँ से कि बिनों का में से। ये हम कैसे बनाएंगे, तो ये भी एकदम सरल सा है, अपन के याद रखना है। अगर पूछे वो सवाल पिंग माइंड किए बिनांगों में से पूछे तो अठा भी के लिखा अंशों का में से। जो पूछे वही बटा के ऊपर लगाना है, जो पूछे वही बटा के ऊपर लगाना है। और नीचे क्या है, हरों का लैस है। नीचे तो फिर उल्टो होना ही है, ऊपर जैसे है मैं तीन दी को नहीं समझ में आयो। एक बार देखो, एक नेक्स्ट पेज ले लूँ मैं। दो चीज़ें छोटी सी याद रखियो, लैस से पूछे तो बट्टा के ऊपर लैस रखना है, बट्टा के नीचे अगर अपन मैं से पूछे तो बट्टा के नीचे लैस लेना है, ऊपर मैं से लेना है। दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा है अपन बेस खटे ध्यान रखना है। अगर हम आप बात कर लेवा ये चीज़ पर कि अपन ऊपर लीजिए की चीज़ है ना आ ध्यान रखनी है, बट्टा के ऊपर है बाई चीज़ ऊपर आ जी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेवा, फिर इनके बाद में था ना और भी चीज़ अगले वीडियो के अंदर सीखने मिलेगी। देखो एक आपने कने क्वेश्चन आ गया कि बिनों 3/4 5/7 का लैस है बताइए। एकदम सोरो है, एकदम सोरो की कौन करो। पिछली बात तो याद रखनी पड़ती कि अगर अपन लैस से कहे, लैस से कहे तो बटा के ऊपर की काट लैस से काट। चलो देखो तो पहले क्या लिखना अपन, बिनों का लैस से ज्ञात करना है। तो लैस से अब एक चीज़ थोड़ी सी है, एक बार मैं समझने खातर लिखवा रही हूँ, इतनी स्पीड से कौन है क्योंकि अपनी कैलकुलेशन की स्पीड है वह थोड़ी बढ़ानी उसी तो बाद में बढ़ा से, लेकिन एक बार समझ ले तो ऊपर क्या होना चाहिए, अंशों को लैस है, अंशों का लैस है। कैलकुलेशन की स्पीड इस स्पीड से कौन चाले है तो 1 2 16 नॉर्मल चाल सी, बाद में स्पीड बढ़ा ले। फिर नीचे क्या है, हरों का में से। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो अपन कह दे रखी है, अंश कह दे रखी है, सीधो से कैलकुलेशन आप अगर रफ में करा तो देखो कैलकुलेशन में ले लिया 3 और 5 को क्या निकालना है का लैस है यानी एलसीएम काटना है, और 4 और 7 को क्या काटना है का एचसीएफ। चलिए आपने निकलेगो तो 3 और 5 को 5 3 15 कई के बाद आपने नाको लाग जो है 3 और 5 ने गुणा करो, 3 और 5 ने क्या कर गुणा करो, 1 मिनट क्यों 3 और 5 ने 15, इसका कितना आ गया 15 आ गया। 4 और 7 को एचसीएफ यानी कि 4 और 7 क्या है आपस में इनकी कोई मेल जोल नहीं है क्योंकि इसमें 2 टुकड़ा आएगा और इनको क्या आसी 1 और 7 आसी, तो दोनों आपस में कोई से कौन मिला तो एचसीएफ की ओसी कम छोटो एचसीएफ की तो ओसी 1 ओसी, तो एवं लैस उत्तर कितना आ गया 15/1 वो आपने उत्तर आ गया। बट्टा के ऊपर तो क्या लगाना, लैस से काटो नीचे 1 लगाना है। ठीक है, तो इन बाद में नेक्स्ट आपने जो एक पेज और बन सी, लेकिन अभी यहाँ पर कौन आ रहा है क्योंकि आपने अभी तक टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो हमारी जो टॉपिक है एकदम सोरस है, जिसका लैस है मैस है, जिसका फिर भी बाद में आपने साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज है, अनुपात है, प्रतिशत है, वह चीज़ें सारी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे कंटिन्यूस अगर नोट्स बनाता जाओ। अगर आज आपने तो जो काम हो वो गठे तैयार करियो है तो और ही बढ़िया बात है। पहली बहुत आप हेडिंग डाली क्योंकि शॉर्ट नोट्स है, लैस और मैस से डाल दिया। इंगमैन के अधिकतम मान ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा, या फिर मैस है न्यूनतम कम से कम, या फिर छोटे से छोटा। फिर हमारे पास नेक्स्ट पेज में हमने क्या ये सूत्र भी हमारे पास बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो सूत्र काम में लेना है और इन बाद में सघन प्रैक्टिस सेट में आ जाओ तैयार कर लो। तीसरो हो क्या बिनोंगा लैस और मैस किया काटना, तो पाऊँ के सूत्र है तो ऊपर जो नाम पूछे वो बट्टा के ऊपर लगा दे सोनी चले। ठीक है, फिर इन वहाँ पर सवाल कर लियो। अब इनके बाद में अगले वीडियो में और ले आऊँगा जो बेसिक पार्ट, वो आपने जो बेसिक पार्ट हो इनके बाद में आपने जो आसी वो थोड़ा सा लास्ट पूरा स्टेप यानी कि बेसिक 2 पार्ट में हो जी। फिर 2 वीडियो के अंदर हो सके 1 वीडियो के अंदर आप जितना भी क्वेश्चन टाइप बने वह सारा का सारा क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, तो मिला अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जुड़े रहे अपने इस सितारा क्लासेस चैनल के साथ में। पूर्ण सिलेबस है वो थाना मैथ को इस चैनल पर मेरे द्वारा खोलाई जाओगे। धन्यवाद।